हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको गर्व के साथ बताने जा रहा हूँ हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी जो एक भारतीय वकील थे, वह कैसे बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी? ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। महात्मा का खिताब उन्हें सन 1914 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में दिया गया था, जिसके बाद आज पूरी दुनिया उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानती है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था, जो पोरबंदर के दीवान के स्वरूप में काम करते थे। करमचंद गांधी ने 4 शादियां की थी। उनकी पहली 2 पत्नियों की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी, जिसमें प्रत्येक पत्नी से उनकी एक एक बेटी भी थी। जिसके बाद तीसरी पत्नी संतान रहित थी। तब उनकी ही मर्जी से उन्होंने पुतलीबाई से चौथी बार शादी की थी, जो जूनागढ़ की रहवासी थी। करमचंद और पुतलीबाई के आगामी दशक में 3 बच्चे भी थे, जिनका नाम था लक्ष्मीदास, रालियत बहन और दूसरा पुत्र था करसनदास। 2 अक्टूबर 1869 को पुतलीबाई ने अपने अंतिम बच्चे मोहनदास को पोरबंदर में जन्म दिया था। मोहनदास का बचपन खेलकूद में बीता था। माता से सुनी हुई श्रवण एवं राजा हरिश्चंद्र की कहानियों का उन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया है। मोहनदास गांधी की माँ बहुत ही धर्मपरायण थी। उनकी कृष्ण भक्ति, भगवद गीता के सार और वेदों का गांधी जी पर बहुत ही गहरा प्रभाव था। गांधी जी को बचपन से ही उनकी माँ के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव था। 1874 में उनके परिवार ने राजकोट में अपना आगामी जीवन शुरू किया, जहां करमचंद पहले सलाहकार के रूप में और बाद में राजकोट के दीवान के रूप में काम करने लगे थे। 9 साल की उम्र में मोहनदास ने अपना प्रारंभिक शिक्षण स्थानिक स्कूल से और 11 साल की उम्र में हाई स्कूल का शिक्षण उन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल से लिया था। मोहनदास एक मध्यम छात्र थे। उनकी खेलकूद में कोई खास रुचि ही नहीं थी, लेकिन किताबें और स्कूल उनके एकमात्र साथी भी थे। मई 1883 में 13 वर्षीय मोहनदास की शादी 14 वर्षीय कस्तूरबाई माखन जी कापड़िया के साथ हुई थी, जिन्हें हम कस्तूरबा के नाम से भी जानते हैं। 1885 के अंत में गांधी जी के पिता करमचंद की मृत्यु हो गई थी और उस समय गांधी जी की उम्र केवल 16 वर्ष की थी। उनकी पत्नी, जो उस समय 17 वर्ष की थी, उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया था, जो कुछ ही दिन बाद मर गया था। जिसके बाद उनके 4 बच्चे और भी थे। नवंबर 1887 में 18 वर्षीय मोहनदास गांधी ने अहमदाबाद से हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त की और बाद में भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी ही छोड़ दी थी। बाद में अपना मन बनाने के बाद गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जाने का मन बना लिया था, क्योंकि मोहनदास गांधी को अपने परिवार से दूर रहना कतई ही पसंद नहीं था। लेकिन उनके चाचा तुलसीदास ने उन्हें मनाया था। तब गांधी जी ने अपनी माँ और पत्नी के सामने मांस, शराब और परस्त्री से दूर रहने की कसम भी खाई थी, जिसके बाद वह बॉम्बे अपने भाई के साथ गए और वहाँ से अपने भाई को अलविदा कहकर लंदन चले गए थे। गांधी जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में अपना अभ्यास समाप्त किया और यूसीएल के अंदर उन्होंने लॉ की पढ़ाई कर ली। वह उस समय भी वेजिटेरियन सोसाइटी में शामिल हो गए थे, क्योंकि उन्हें नॉनवेज खाना कतई पसंद नहीं था। और बाद में बैरिस्टर के रूप में उन्हें इनर टेम्पल में भी आमंत्रित किया गया था। गांधी जी को 22 साल की उम्र में जून 1891 को ये खबर मिली कि उनकी मां पुतलीबाई ये दुनिया छोड़कर चल बसी है। तब उन्होंने उसी वक्त लंदन भी छोड़ दिया था। भारत में उन्हें वकील के रूप में काम करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ वह दक्षिण अफ्रीका के लिए चले गए थे। अप्रैल 1893 को दक्षिण अफ्रीका के नेटल में डरबन के लिए रवाना हो गए थे। जब गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तब ब्रिटिश अधिकारियों की भारतीयों के प्रति भेदभाव और नस्लीय अलगाव को देखकर वह स्तब्ध हो गए थे। जब वह डरबन के कोर्ट रूम में केस लड़ने के लिए गए, तब उन्हें पगड़ी भी उतारने के लिए कहा था। तब उन्होंने ऐसा न करके कोर्ट रूम ही छोड़ दिया था।
7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया की एक ट्रेन यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण आई, जब एक गोरे व्यक्ति ने भारतीय को देख पहली श्रेणी के डिब्बे में उसका विरोध किया था। हालांकि तब गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास की टिकट भी थी। तब गांधी जी के मना करने पर कुछ गोरों ने मिलकर उन्हें बहुत पीटा और पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया था। और लगभग उसी समय विदेशी भारतीयों को मताधिकार से भी वंचित कर दिया गया था। और यही वह मोड़ था जिसने मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन जड़ से बदल दिया था। आगे की घटना आपको दूसरे हिस्से में सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे का भाग देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।